हेलो हेलो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सतगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सतगुरु विशाल साहेब पर विचार। सतगुरु विशाल साहेब अलग से एक उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने मन का विस्तार और उस पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। विशाल देव मन से बात करते हैं, मन से कहते हैं कि हे मन, तुम्हारी चालों को हम तोड़ के रहेंगे, सदैव अपने बस में रखेंगे। मन से बात करते हैं। हम मन से क्यों नहीं सावधान रहते? क्योंकि साधना में लगने पर थोड़े मोटे मोटे दोष छूट जाते हैं, मन पर काबू नहीं कर पाते। बस इतने ही पर हम लोग अपने को साधक संत महंत मान लेते हैं। जो मोटे मोटे दोष होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते और समाज में हमें किस दृष्टि से देखा जाता है? कहावत है कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वस्थ गया तो कुछ गया। यदि हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा चली गई तो सब कुछ चला गया। जिसने अपने मान सम्मान के बारे में नहीं समझा, नहीं सोचा, तो संत महात्मा क्या, हम मनुष्य भी नहीं हैं। हमें अपनी मनुष्यता पर गौरव तो है, लेकिन सदगुरु के ज्ञान जो मिला है, अपनी रहनी में रहते हैं, सहंत संत महंत बन गए हैं और अपने जीवन में थोड़ा भी सद्गुण आ जाता है तो अपने सारे दुर्गुणों को, वैष्णव को जो दुर्गुण दुर्व्यसन करते हैं उनसे हम सावधान नहीं रहते, उन खतरों से असावधान हो जाते हैं और अपनी अच्छाई में फूले फूले घूमते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे संत हैं, मान सम्मान मिलता है। अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। समाज हमें नहीं जानता, आत्मा ही परमात्मा है। वो बैठा है घट भीतर, बैठा है साचेत, जाको जैसी बुद्धि होती ऐसी उसको मत देत। वो आपके अंदर वो बैठा है, वो निर्णय करता है। आत्मा कभी गलत फैसला नहीं देती। आत्मा हमें अंदर से झकझोरती है कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मन के बस हो करके हम लोग
गलत गलत काम करते हैं। विषय वासनाओं में हम अनादि से अभ्यस्त हैं, अनादि से, आज से नहीं, अनादि से, और बड़ी गहराई के साथ इसमें हम लोग धंसे हुए हैं। साधक को असावधानी होते ही मन उसके ऊपर अपना दबदबा, अपना दबाव डाल देता है, और क्षण भंगुर में यह मलिन विषय वासनाओं में अपने सौंदर्य का प्रदर्शन भी करता है। मन बहकाता है, कहीं कहीं ले जाके गिराता है। जब वो विचार करता है कि ये मन हमें कहाँ ले जाके गिराने वाला है, तब उस साधक को थोड़ी चोट लगती है कि यह बात गलत है। परंतु जो विषय शक्ति लोग हैं, उनकी विवेक बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सुख की कल्पना में ज्ञान विवेक सब खो जाता है। उसको मन बार बार समझाता है, अरे कोई बात नहीं, कौन देख रहा है। ये बात कल भी हमने दोहराया था, अब दोहरा रहे हैं कि मन हमें कैसे पतित करता है, कल्पनाओं में ले जाता है, विषय सुख का मिथ्या सुख दिखाता है। और उस भ्रम में पड़कर भूलवश अपने आप को पतित कर देता है, भोगों में ही अपनी पूर्णता खोजता है। भोग से कभी किसी को पूर्णता न मिली है, कभी ना मिल सकती है। आदमी को अपनी इंद्रियों कि भोगों के आसक्ति के अधीन होकर शुद्ध चेतन स्वरूप को हम भूल जाते हैं। संसार के प्राणी पदार्थों में अपनी अहमता ममता, उसमें हर्ष खुशी में बहता रहता है। किंतु भूल किसे कहते हैं? भूल होती है जब हमें पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है, कष्ट होता, तो हमें भूल का एहसास होता है। सोचता है क्या हो गया, कैसे हो गया, समाज में अप्रतिष्ठ हो गया, समाज में लोग मेरे को कैसे दृष्टि से देखने लगे। बाद में एहसास होता है, जीव अपने अज्ञान व स्वयं दुख बना बनाकर भोगता है। कहा सदगुरु कबीर साहब ने, कीचड़ में गिरना कोई बड़ा पाप नहीं है। कीचड़ में पड़े रहना, उसी में कीचड़ में गिर गए, उसी में कीचड़ को खूब मल रहे हैं, शरीर में मालिश कर रहे हैं कीचड़ से, तो बहुत बड़ा दोष है। कीचड़ में गिर गए, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, धो लो, नहा लो, सच हो। तो गिरता है आदमी लेकिन उठता है। जैसे श्री गुरुभूषण साहब जी कहा करते थे ध्यान शिविर में कि बच्चा जब चलता है तो ज्यादा गिरता है कि चलता है, और जब ज्यादा गिरता है तो गिरना चाहता है कि चलना चाहता है। भाव कि बच्चा चलता है, गिरता है, ज्यादा गिरता है
चलता कम है, चला फिर गिरा, चला फिर गिरा। तो बच्चा चलना सीखता है, गिरना नहीं सीखता। इसलिए हम गिरे खड़े हो जाएं, दोबारा ये गलती ना हो। तभी सदगुरु विशाल देव मन से बात करते हैं। कितने अच्छे से उदाहरण दिया है कि हे मन, हम तुम्हारी चालाकी को जानते हैं। उन्हीं के भाव में मैं थोड़ा सा भाव पेश कर रहा हूं। सदगुरु विशाल साहब के मुख शास्त्र को लगभग 10 बार मनन किया, विशेष तौर से मन पर बहुत बार पढ़ा। कहते हैं कि हम तुम्हारी चालाकी को जानते हैं, तुम हमें भुलाने का ठेका लिए हो क्या? तुम विषय भोगों में हमें डालना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हारे इस चालबाजी को समझ गए हैं। इसके चक्कर में हम नहीं आएंगे। हम तुम्हें बैराग कराएंगे, बैराग। हम तुम्हें विषय भोगों की परख कराएंगे। इच्छा ज्वाला में, विषय भोगों में संसार भटक रहा है। ये संसार का विषय भोग दुखपूर्ण है। कहते हैं कि हे मन, तुम क्षण क्षण मलिन विषयों में हमें भटकाते हो, परंतु हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हम सावधान हो गए हैं। हमारा जो है कि निरंतर यही प्रयास रहेगा कि हम तुम्हें विषयों में नहीं जाने देंगे। ये विष जहर है, विषय भोग मिथ्या सुख है। कि हम तुम्हें सत्य पथ पर ले जाएंगे। हम तुम्हें बताएंगे कि त्याग, संतोष, संयम, दया, धर्म, क्षमा, समता, ममता, भक्ति, भावना, वैराग्य आदि सद्गुण से हम तुम्हें अवगत कराएंगे। यही हमारे जीवन का सच्चा सुख है। सारी इच्छाएं यदि उपलब्धियां छोड़ करके हम अलग से अपने जीवन को तरासें, समाधि में लीन रहें, तो हमें निश्चित है कि सुख का अनुभव बारंबार होगा। ये मन जब शांति समाधि से जाग करके बाहर निकलना चाहता है, तो विशाल देव कहते हैं कि बाहर तो निकल के जाओगे, हम तुम्हें काम बताएंगे। तुम्हें हम सेवा के काम में लगा देंगे। पाठ याद करो, स्वाध्याय करो, इन कामों में लगा देंगे। ये मन शैतान है, इसको खाली नहीं रहने देंगे। जैसे एक व्यक्ति था, उसने जो है कि गुरु जी के पास गया कि गुरु जी मेरे को कोई ऐसा दीजिए, कोई दानव, कोई देव जो हमें मेरे सारे काम कर दे। तो गुरु जी ने एक जिन नाम का शैतान जिन्न बोतल में डाल के दे दिया कि ले जाओ इससे, इसको जो बोलोगे बोतल ढक्कन खोल देना और जो कहोगे वही करेगा। लेकिन जब काम पूरा कर लेगा, इसको फुर्सत नहीं लेने देना। अगर फुर्सत लेने दिया तो तुम्हें खा जाएगा। ये कहे गुरु जी काम ही इतने है मेरे पास, कभी खत्म ही नहीं होगा।
वो लेके गया, आया, जिनको निकाला, कहे जाओ भाई तुम खेत में काम करके आ जाओ, खेत जुताई करके, बीज बो के। गया, मिनटों में सब कुछ कर आया। कहे बड़ी जल्दी, कहे जाओ बाजार से सामान लाओ। गया, मिनटों में ले आया। कहे बोलो जल्दी बोलो, नहीं खा जाऊंगा। कहे जाओ पूरे गांव में झाड़ू लगाओ। पूरे गांव में झाड़ू लगा के आ गया। रोज ऐसी परेशान हो गए काम बता बता के कि क्या बताऊं, तो जल्दी से कर देता है काम सब। परेशान होकर के कहे जल्दी बताओ, नहीं खा जाऊंगा, ये तो मुझे खा जाएगा किसी न किसी दिन। तो गुरुजी के पास दौड़े दौड़े गए, गुरुजी उस शैतान को बस बचाओ मेरे से, कैसे करूं, कैसे जान बचाऊं। तो गुरुजी ने कहा भाई उसको काम बताओगे नहीं तो खा जाएगा। तो कहे कुछ युक्ति बताइए। गुरुजी ने युक्ति बताई कि जब सब काम करके आ जाए, एक आंगन में बड़ी बल्ली गाड़ देना लंबी सी। कहे जब काम करके निमट जाओ तो इसी पे चढ़ो और उतरो। गुरुओं के पास युक्ति होती है। वो ऐसे ही करने लगा। जब सब काम कर ले, वो शैतान था, कहे फिर चढ़ो उतरो इस पे। वो चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था। जब काम हो तो बुला लेता था। ऐसे ही ये मन हमारा शैतान है। ये इसको जब तक काम में नहीं लगाओगे, कुछ न कुछ मार्ग बताता रहता है। खाली मन, कहते हैं खाली मन शैतान का घर। इसलिए मन को किसी काम में लगा के रखना चाहिए। काम अच्छा हो। जैसे सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, हम तुम्हें खदेड़ खदेड़ कर मारेंगे, पकड़ लेंगे, घसीट कर कर मारेंगे, और कल्याणकारी कामों में हम तुम्हें लगाएंगे, और तुम नहीं मानोगे, जबरदस्ती करेंगे, बलपूर्वक तुम्हें हम परेशान करके अपने ध्यान समाधि में लगाएंगे। और त्याग एवं संयम मार्ग में आनंद सुख है। इस त्याग मार्ग में यदि हम रम जाते हैं तो आनंद सुख के लोभ में, इसी में हम समर्पित हो जाते हैं। फिर हमें विषयों में भटकना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे मन को हम अच्छी जगह स्थित, त्याग मार्ग में स्थित कर दें तो मन हमारा एकदम पवित्र हो जाएगा, वो कहीं भागेगा ही नहीं। आदत बना लो अच्छे काम की तो मन नहीं भागता। जैसे डेली सत्संग की आदत बनाई है, सत्संग जब तक सुनते हैं तो मन में यह थी भाई सत्संग 1 घंटे के बाद ही कुछ करना होगा, तो मन हमें काम नहीं बताता, 1 घंटे के बाद काम बताता है। कई बार मन में आता है कि ये काम भी करना है, बहुत देर होगी बैठे बैठे सत्संग में, ये काम करना है, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, या कहीं जाना है, दुकान पर जाना है, कोई और काम मन में उठता है। ये मन हमें अंदर से कुरेलता रहता है, भगाने का काम करता है। लेकिन जब हम अपने मन को मजबूती से पकड़ के रखेंगे कि नहीं, सबसे जरूरी काम हमारे जीवन कल्याण का काम है, तो मन हमारा संतोष करके फिर बैठ जाता है। जिले सदगुरु कहते हैं कि हमें संसार के भोगों में लिप्त नहीं होना है। इसकी चंचलता, निर्दयता को देखना है। इसकी चंचलता जब छूट जाएगी तो ये अपने आप में स्थित हो जाएगा। वो कहते हैं कि मन विवेकवान हो जाओ, तुम्हें संसार के भोग के सुख की जगह दिखाई देती है। कहाँ भटके, ये हमें भटकाता है। यदि संसार के भोगों से उदास होकर अपने आप को शांत कर लो, भटकना छोड़ दो, बस इसी त्याग में शांति है।
अपने स्वरूप को चीने, अपने चेतन ज्ञान स्वरूप में स्थित हों। बोधवान पुरुष मन की सारे मान्यताओं अहमता ममताओं को नष्ट कर देते हैं, और जो सारे संसार के दृश्य हैं, पांचों विषय हैं, इन पांचों विषयों में सुख पाने की आशा लगाए रखता है। मुझे सुख मिलेगा इससे। 5 विषय हैं। 5 विषय क्या हैं? आँख की, कान, नाक, जीभ, त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनसे सब कुछ स्वाद लेना चाहता है। ये सद्गुरु ने कहा कि 5 ढुटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन मांगे, वो तो अधिक उपाधि। एक स्त्री के 5 बेटे थे, और सब अपना अलग अलग सब अपने को माँ को परेशान करते थे। मुझे ये दो, मुझे वो दो, वो कुछ और मांगता, कुछ और मांगता। जैसे कि घर में खाना बनाने वाले हो, कहे नहीं मुझे तो दाल खानी, कोई कहे सब्जी खानी, कोई कहे मुझे खीर पूड़ी खाना। तो इसी में ही परेशान हो जाते हैं घर के। ऐसे ही ये हमारी मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति को ये 5 जो हमारे 5 वासनाएं हैं, इनमें आदमी लीन हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। इसमें आदमी इसी के कहने में चलता रहता दिन रात। और दुनिया के राग रंग से में यदि हम उदास हो जाएं, खाने पीने की गुजर की वस्तुएं तो हमें मिलती ही हैं, मिलती रहेंगी, और हमें विवेकवान जीवन निर्वाह करना चाहिए। प्राणी पदार्थों में रस नहीं लेना चाहिए, उनसे अनासक्त रहते हैं। रह करके अपने ज्ञान अग्नि में देह मान के बीज को भून दो। जैसे बीज 2 तरह के होते हैं। एक बीज होता है अंकुरित होता है, एक बीज होता है उसको भून दिया जाए, उसको बो तो अंकुरित नहीं होगा। 2 प्रकार के बीज होते हैं। एक बीज जो खेत में डालेंगे तो उसमें अंकुरित होंगे, पौधे होंगे, फसल हो जाएगी। और जो भुना हुआ बीज डालो खेत में तो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही हमें अपनी काम वासनाओं को जला देना चाहिए। अपनी काम वासनाओं को जिसने जला दिया तो समझ लो अपने अंदर सारे विकार उसके खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। जब वासना जल जाती है, बीज नहीं जमेगा। वासना रूपी बीज ही हमारे साथ रहता है। ये वासना ही हमें जन्मना मरना, ये वासना के कारण ही होता है। इसलिए अपने मन को देखें, मन को साधें। जब हमारा मन ठीक रहेगा, समझ लो सब कुछ ठीक रहेगा। जीते जी ही अपने मन को देखें, ध्यान में बैठ करके मन को देखें कहाँ ले जा रहा, कहाँ गया। थोड़ी देर मन बहलाता है, भगा के कहता तुम ध्यान में बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। और ध्यान में बैठे पर पता ही नहीं लगता मन कहाँ चला गया। हम उसी में लीन हो जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। सोचते सोचते अरे हम तो ध्यान में बैठे थे, कहाँ मन चला गया, कहाँ मन भाग गया, कुछ और सोचने लगते हैं। यही तो मन का खेल है। ध्यान करते करते कहीं और लेके चला जाता है। जब कहीं लेके जाए तो आप साक्षी हो, दृष्टा हो, साक्षी बन के देखो कि ये मन कहाँ गया। हम ध्यान करने बैठे हैं, ये कहाँ गया। तुरंत पकड़ के लाओ, तुरंत आ जाएगा। फिर जाए, फिर पकड़ो, फिर जाए, फिर पकड़ो। कितनी बार जाएगा। जब बार बार उसको हम
उस पर दबोचते रहेंगे तो मन थक जाता है, सोचेगा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वो हार के बैठ जाता है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। साधन प्राण व्यक्ति ही अपने मन को ठीक रख सकता है। भजन गाना, सत्संग करना, प्रवचन करना बहुत बड़ी बात है, कला है। ये भी सभी के बस की बात नहीं है। भजन गाना और सत्संग प्रवचन करना बहुत बड़ी कला है, लेकिन इस कला के पीछे हमारे सद्गुण क्या हैं, हमारी रहनी कैसी है, उसकी बहुत परम आवश्यकता है। भजन सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे, जो भजन गाने वाला है, चिल्ला चिल्ला के भजन गाया जाता है, अंतःकरण फटता है। भजन गाने चाहिए, लेकिन सहजता से ऐसे भजन गाएं कि अंदर से फूल झड़ते हों और दूसरों पर इसका प्रभाव पड़ता हो। हमारे अंदर भी कोमलता का, बिल्कुल नॉर्मल सरलता का प्रभाव पड़े, तो वो भजन गाने से मन मस्तिष्क ठीक रहता है। लेकिन बहुत चिल्ला चिल्ला के भजनों को खूब गाने वाला दिन रात, जरूरी नहीं है कि वो मुक्ति का काम कर रहा है। भजन गाने से मुक्ति कभी नहीं होगी, सत्संग करने से भी मुक्ति नहीं होगी, प्रवचन करने से मुक्ति नहीं होगी, उसमें रहने में रहने से होगी। तभी सदगुरु ने कहा, कथनी कहे सो पुत्र हमारा, नहीं करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कहता है, करनी करता है, चलता है, ठीक है, वो मेरे पुत्र के समान है, मेरा प्यारा है। पुत्र के से प्यारा दुनिया में कोई नहीं होता, तो मेरा पुत्र है। और जो कथनी करता है, जो कथन को सुनाता है, किसी को प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन किताबों में पढ़ के सुनाते हैं स्टेज पर, वो नाती के समान है। नाती ने बेटी का बेटा, दूर का रिश्ता हो गया, पर रिश्ता कुछ है। लेकिन जो कथनी और करनी दोनों करके रहनी में रहता हो, वो मेरा गुरु समान है। कितनी बड़ी बात। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी, हम उसी के साथी हैं, वही मेरा है जो रहनी संपन्न हो। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब दिखावा। प्रेम अपने से आदमी करता है। अगर किसी अपनी पत्नी से प्रेम करता तो अपने आनंद के लिए करता है, और क्या। पत्नी बीमार हो जाए तो पत्नी के पास खड़ा भी नहीं होगा। ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाए कि ये ठीक नहीं होगी, तो वही पति प्रेमी सोचेगा भगवान इसको उठा लेता। या पति को ऐसा हो जाए, पत्नी भी ऐसे सोचेगी। जिसके बिना रह नहीं पाते थे, आज वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। तो प्रेम अस्थाई कहाँ है? इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा है, याज्ञवल्क्य नहीं, कि जब वो, हाँ याज्ञवल्क्य ही हैं, जो अपने सब कुछ छोड़ करके वैराग धारण करने चले, तो दो पत्नियां थी उनके, कात्यायनी और एक स्मरण नहीं आ रहा, मैत्री, मैत्री और कात्यायनी। तो कात्यायनी ने तो कुछ नहीं कहा, मैत्री ने कहा है, भगवान
आप सब धन बांट करके कहाँ जा रहे हो? ऐसा कौन सा धन मिल गया है आपको जो सब कुछ छोड़ करके और आप जा रहे हैं? उस धन के बारे में हमें भी कुछ बताओ ना। तो उन्होंने कहा, मैत्री बहुत गहरी बात है, इसको आप नहीं समझ पाओगी। कहे, नहीं भगवान, बताइए, समझाइए। तब उन्होंने कुछ व्याख्यान किया कि देखो, पति पत्नी को पत्नी के लिए नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। और पति पत्नी को पत्नी के लिए नहीं चाहता, अपने लिए चाहता। और पत्नी पति के लिए नहीं चाहती, अपने लिए चाहती है। ऐसे ही बहुत बड़ा दृष्टांत दिया उन्होंने कि कोई किसी को नहीं चाहता, अपने सुख के लिए चाहते हैं। ऐसे ही उसको भी फिर वैराग हुआ। हर आदमी अपने से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करता। ये सब कहने का भाव है, हम आपके लिए जान दे देंगे, आप मेरी जान से प्यारी हो। कितने प्रेमी प्रेमिकाएं कहते हैं, आप मेरी जान हो, जान से प्यारी हो। पति पत्नी का जोड़ा है, क्या है? इसको पति पत्नी जोड़े को जानवर कहते हैं। अर्थ है जानवर, और जान है और वर है, दोनों को मिला के जानवर हो गए। तो अगर मनुष्य वाला काम नहीं किया तो जानवर वाला काम तो कर ही रहे हैं, बल्कि इतना घिनौना काम करते हैं, मनुष्य से भी, जानवर से भी ज्यादा गिरा। तो मनुष्यता के लक्षण कहाँ हैं? मानुष जीवन खेलने खाने के लिए ही नहीं मिला है, ये जीवन कल्याण के लिए मिला है। इसलिए इसको अनमोल समझें। पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। एक धन बाहर का होता है, एक धन अंदर का होता है। मीरा को राम रतन धन मिल गया। तो राम रतन धन कौन? कृष्ण की दीवानी थी। तो कृष्ण को पा करके उस राम रतन धन में लीन रहती थी। तो इसलिए राम रतन धन क्या है? आपकी आत्मा। अपने आत्मा में लीन हो जाओ, इससे बड़ा धन कहीं नहीं, इससे बड़ा सुख कहीं नहीं है। हर जगह दुख ही दुख है। ये संसार दुख भरा है। दुख नाम, सुख नाम की यहाँ चीज नहीं है, दुख ही तो दुख है। इसलिए सदगुरु विशाल साहब बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि मन को सहरौना मत बनाओ कि थोड़ी थोड़ी बातों पे हम दुखी हो जाएं। थोड़ी देर बाद मन ने हमें ऐसा कहा, उसकी बात को मान लें। इसको सहरौना मत बनाओ। कष्ट भी उठाना पड़ता है, दुख भी उठाना पड़ता है। यदि मन को अनुकूल लाना है तो तपस्या करनी पड़ती है, भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है। इसी को तपस्या कहते हैं, तप कहते हैं। यदि मन इंद्रियां हमारी कंट्रोल में हैं तो समझ लो कि हमारा जो कल्याण का काम सही हो रहा है। यदि हमारा मन अपने बस में नहीं है तो हमारे भजन ध्यान सत्संग सब बेकार है। जहां तक हो सके अपने केवल मन को ही देखो, कुछ मत देखो। कुछ भजन ना करो, सत्संग ना करो, प्रवचन ना करो, कुछ मत करो, अपने मन को देखो। कोई गलती तो नहीं हो रही है। तभी तो कहा है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हैं कहाँ से बस ये जान लो, हो गया भजन।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस भजन हो गया। आदत बुरी सुधार लो भजन हो गया। यही भजन है। अपने को जान लो कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। बस यही असली भजन है। इसी को समझना है। जब तक ये चीज़ें हमें अपने को नहीं जानेंगे, अपने को नहीं पहचानेंगे, हमें अपनी आत्मा से बात करना है। संसार से बात करते करते पूरा जीवन बीत गया, पर अपने से कभी मुलाकात ही नहीं करी। अपने से मुलाकात करो। ध्यान में बैठ के अपने बारे में सोचो, हमने कितना अच्छा किया, कितना खराब किया, और अपने जीवन कल्याण के बारे में सोचें। तभी हम कुछ अपने साधना में निरंतर अग्रसित हो सकते हैं। मन के दृष्टा बने। मन को देखना, नजदीकी से देखना कि मन हमारा क्या कर रहा है। मन के ऊपर बहुत विचार हैं। सदगुरु विशाल साहब ने बहुत पूरा ग्रंथ मन के ऊपर ही तो लिखा है। इसलिए उनकी वाणियों को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसको मन में धारण करना चाहिए। मन को जीतना है। बस मन हमारा मित्र हो गया तो समझ लो हमारा मोक्ष हो गया। ज़्यादा न कहकर इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है।